ठीक है, मसल टिश्यू की बात करते हैं। मसल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू शॉर्टन इन लेंथ बाय कॉन्ट्रैक्शन। आपकी मसल कैसे काम करती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन मूवमेंट, यही कॉन्ट्रैक्शन आपका क्या करवाती है? मूवमेंट। मसल टिश्यू इज मेड ऑफ सेल्स, विच सेल्स? मायो मतलब मसल, साइड मतलब मसल की सेल, एंड मसल फाइबर, ठीक है। इससे बना होता है मायोसाइट्स और मसल फाइबर्स। चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल सेल्स फाउंड इन योर बॉडी? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल की। कार्डियक मसल इनवॉलंटरी कंट्रोल करती है, स्केलेटल मसल वॉलंटरी कंट्रोल करती है, और स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी कंट्रोल करती है। समझ में आया? समझ में आया क्या? पढ़ा? कार्डियक मसल, हार्ट की मसल क्या होती है? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब जो आपके काबू में नहीं, अपना चलती रहेगी। वॉलंटरी मतलब जो आप अपनी मर्जी से करते। स्केलेटल, मैंने हाथ उठाया, ये मेरी मर्जी से, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी मर्जी से धड़क रहा है, वो अपना धड़कता जाएगा, अपना काम करता जाएगा। वो उसका क्या है? इनवॉलंटरी फंक्शन। जो चीज़ मैं अपने हाथ से या अपनी मर्जी से रेगुलेट करता हूँ वो होता है वॉलंटरी। इसमें पाया जाता है स्केलेटल मसल में। आप खाने पचाने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे भी क्या पाई जाती है? इनवॉलंटरी मसल। आपको दिल धड़कने के लिए भी आपको क्या मेहनत करनी पड़ती है? धड़कता रहता है ना अपने आप को, वहाँ पे भी क्या है? इनवॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है। ये रखिए कर बात करते हैं स्केलेटल मसल की। स्केलेटल की बात है कि तो होता है मसल अटैच टू स्केलेटन होता है, फटीग और मोर रैपिडली अदर देन मसल। फटीग मतलब क्या होता है बेटा? फटीग मतलब बोलते हैं ना कि बॉडी जब बहुत ज़्यादा काम कर लेती हो तो स्पैज़म टाइप का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फटीग, ठीक है। स्केलेटल मसल आर कॉल्ड एज स्टैटिक मसल्स। क्या? Static muscles, because when we observe this skeletal muscle under microscope, they have strip-like appearance. क्या है? Strip-like appearance, है ना? That's why called as static muscle. ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माइक्रोस्कोप में ऐसे दिख रही है, that's why called as static muscle. ठीक है? ये 50 मिनट जब रहेंगे तो थोड़ी मैं जो मानता हूँ ठीक है। स्केलेटल मसल प्रेजेंट इन लिम्स और बॉडी वॉल बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज रिलेशनशिप टू बोन स्केलेटन। दिस वैरायटी इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। क्या क्या पाई जाती है? लिम्स मतलब आपके लिम्स की बात होती है तो क्या होता है? लिम्स मतलब क्या होता है? हाथ पैर, ठीक है। फोर लिम्स, ठीक है। हाइंड लिम्स, क्या है? फोर लिम्स और ये फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अपर लिम्ब इज ए फोर लिम्ब, है ना। हाइंड लिम्ब इज ए लोअर लिम्ब, ठीक है। तो लिम्ब पे स्केलेटल मसल होती है और बॉडी की बॉल पे बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज, मतलब एक दूसरे के साथ क्या होती है? और क्लोजली जुड़ी होती है। कौन? मसल और स्केलेटल, ठीक है। अब इसके वो देखते हैं फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। They form about 40% of total body weight. क्या करनी है? आपकी स्केलेटल मसल आपकी बॉडी का 40% वेट करके बना रही है। कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लीजिए। शांत बैठना भी बताता है कि दिमाग आप यूज नहीं करें। क्या है? क्या फॉर्म करती है? 40% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट। न्यूक्लियस क्या है? मल्टी न्यूक्लियेटेड। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है किसमें? स्केलेटल मसल में। क्यों एक से ज्यादा क्यों पाया जाता है? आपकी स्केलेटल मसल कितना ज्यादा वर्क करती है, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, तो उसी उस हिसाब से एनर्जी भी चाहिए होती है। इसलिए दैट्स व्हाई दे हैव मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियेट होते हैं। कैपिलरी प्लेक्सस क्या है? रीच होती है, बहुत
लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिलरी होती है, इसलिए मसल में कट जाता है तो ब्लड कितना जाता है। नर्व सप्लाई को कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नर्व कौन सप्लाई कर रही है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पता है थोड़ा सोमैटिक नर्वस सिस्टम का? पढ़ा है कभी? 12th पढ़ी है? 12th में पढ़ा था CNS PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। पेरिफेरल के दो पार्ट होते हैं, SNS और ANS। SNS मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कौन कर रहा है? वॉलेंट्री हो रहा है। लोकेशन क्या है? लिम्स और ट्रंक। देखिए पॉइंट से चलते हैं। क्या स्केलेटल मसल के 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट का फॉर्म करती है। दे हैव मल्टी न्यूक्लियस, है ना, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज ए मल्टी न्यूक्लियस। दे हैव कैपिलरी नर्व्स विद रिच ऑफ ब्लड सप्लाई, है ना, हां, विच नर्व सप्लाई फाउंड इन स्केलेटल मसल? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हां, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फाउंड इन स्केलेटल मसल? वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मर्जी से हो रहा है। लोकेशन क्या है ना? फाउंड इन योर लिम्स और ट्रंक। ठीक है, फंक्शन देखने क्या इसकी बात हो रही है। स्केलेटल मसल के फंक्शन भी किसके होंगे? स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन, इट इज द एबिलिटी टू शॉर्टन एंड थिकन। ठीक है, आप जो ये मसल है वो शॉर्ट होगी और क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। आप समझिए क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मसल छोटी हुई तो क्या हो गई? वो ठीक हो गई। इलास्टिसिटी होती है। स्केलेटल मसल कैन बी स्ट्रेच्ड बाय वेट। व्हेन द वेट इज रिमूव्ड, मसल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल लेवल। ठीक है, क्या होती है आपके स्केलेटल मसल में? इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तीसरा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? स्केलेटल मसल कैन बी स्ट्रेच्ड, वो खींच सकती है। जब एग्जांपल ले लो, मैंने कोई वजन उठाया, ठीक है, वजन उठाने पे मसल क्या हुई? स्ट्रेच हुई, खींची। जैसे मैंने वजन छोड़ दिया वो वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाना। वही क्या है? इलास्टिसिटी। और क्या आपके बॉडी पोस्चर को क्या रखती है? मेंटेन स्केलेटल। ठीक है, आगे देखो।